मरकरी है वो हमारा कम्युनिकेशन का कारक है, बिजनेस है, ट्रेडिंग है, एनालिसिस है, डॉक्यूमेंटेशन है, मीडिया है, इंटेलिजेंस है और रीजनिंग है। अब हाँ। बात करते हैं, अगर इसको हम कैरियर में देखें तो मरकरी अकाउंटेंट और सीए को दर्शाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अकाउंटेंट बनना है तो कौन सा घर होना चाहिए? अकाउंटेंट। हाँ जी। अकाउंटेंट बनना है हाँ। ना। पांचवा अकाउंट घर। नहीं, पांचवा तो क्रिएटिविटी उनका, अकाउंट फाइनेंस का कौन सा घर है? सेकंड हाउस है ना। सेकंड, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सेकंड हाँ, हाउस। सेकंड हाँ हाउस हमारा फाइनेंस हाँ का हो गया। अब इसी के साथ सीए, हाँ, सीए क्या करता है? सीए। टैक्सेशन का काम करता है। तो 2-8 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं। अगर मरकरी आपका प्लेनेट है तो फाइनेंस का काम कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब मरकरी, मरकरी कहाँ पर है सर? मरकरी। मरकरी प्लेनेट हो गया ना अपना, नक्षत्र लेवल पे अगर मरकरी आ जाए और मरकरी के हम्म। साथ अगर सेकंड और 8th हाउस दिखा रहा है तो उस बंदे को हम अकाउंटेंट या सीए बनने के लिए बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर आप, मनोज जी, मनोज जी, जी मेरे पास धमेजा सर का एक नोट्स है। जी। तो मैं आपको ना एक बार एडुकेशन के ऊपर ही है ये, मतलब ये सारे प्रोफेशन के ऊपर है। नहीं, तो वो मैं जो एक बार धमीजा ना। धमीजा सर वाले ना, वो मेरे पास हैं सारे नोट, मैंने पढ़े हुए। एक्चुअली क्या है। था कि वो, हाँ, वो क्या करते हाँ थे, वो हाँ उन्होंने बहुत छोटा कोर्स कराया, वो कस्पल सबलॉर्ड और इन पे तो हाँ ध्यान देते ही नहीं थे। वो तो सीधा वो हाँ प्लेनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पे 2 6 11 मिल गया तो पैसा आएगा, वो तीनों को एक साथ ले लेते थे। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर इन्होंने हाँ। जो सर ने नहीं कराया ना, बहुत ही डिटेल में कराया है। वो नोट्स है मेरे नहीं पास सारे उनके। मैं, हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें ना उन्होंने सीए पे तीसरा हाउस को भी पकड़ा था। तीसरा पता नहीं कैसे पकड़ा उन्होंने, क्योंकि तीसरे हाउस हाँ का रिलेशन हाँ आता नहीं है। सेकंड फाइनेंस, हाँ, 8वां हाउस, वो चलो देख लेंगे वो तीन। अब उसके बाद आता है देख हमारा, लेना। हाँ, हाँ फिर उसके बाद अगर मान लो मरकरी हमारा नक्षत्र वैल्यू पे है तो ऐसा आदमी जर्नलिज्म का काम कर सकता है, मीडिया का कर सकता है, रिपोर्टर बन सकता है, पब्लिशर बन सकता है, प्रिंटिंग का काम कर सकता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ सकता है, न्यूज एंकर बन सकता है। तो इसके लिए कौन सा हाउस चाहिए हमें? किसके लिए? न्यूज रीडर के लिए। हाँ, न्यूज रीडर, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, इन सब के लिए, जर्नलिज्म। पांचवा हाउस तो होना चाहिए, एंटरटेनमेंट है ना। एंटरटेनमेंट की तो बात ही नहीं आ रही ना, एंटरटेनमेंट तो थर्ड फिर हाउस आपका नहीं, बिजनेस। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन थर्ड नहीं हो हाउस, जाएगा? थर्ड हाउस। हाँ, थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंटेशन में थर्ड हाउस। थर्ड हाउस चाहिए इसमें, क्योंकि हाँ इन सारी थर्ड चीजों हाउस। में आप देखें, जर्नलिज्म हो, मीडिया हो, रिपोर्टर हो, हम्म। इन सब के लिए हम्म। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हाँ तो हाँ, थर्ड थर्ड हाउस, हाउस। थर्ड हाउस होगा। कोई आपके पास हम्म क्लाइंट आता है, वो पूछता है कि जी मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ, मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, तो हमने देखना है कि हम्म प्लेनेट हमें मरकरी मिले और हम्म, वो वहां पर हमें थर्ड हाउस मिल जाए। अब हाँ कोई आपके पास आ जाता है, वो एंकर के लिए भी थर्ड हाउस ही लेंगे हम, ठीक है। अब कोई आया था हमारे हम्म। पास, वो कहता है कि अगर मरकरी एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, एस्ट्रोलॉजर को भी मरकरी दर्शाता है, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए अच्छा, हमें कौन कौन से हाउस चाहिए? एट्थ हाउस। आठवां। वेरी गुड। 8वां और आठवां। आर्चोलॉजी के लिए आठवां चाहिए। आपको रुक जाइए, पांच भी चाहिए। 5वीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप सॉल्यूशन चाहिए। प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसको रेमेडीज दे रहे हो। हाँ, और उसके पांच, अलावा आठ। पांच, आठ। 9th हाउस भी चाहिए ना काउंसलिंग करने एस्ट्रोलॉजी। के लिए। नाइन्थ हाउस भी, हाँ। हाँ, नाइन्थ हाउस शिक्षा फाइव भी एट के चाहिए। नाइन लिए। फाइव हाँ, एट नाइन, हाँ फाइव फाइव एट फाइव नाइन, एट हाँ। हम्म। 5 8 9 चाहिए। अब मान लो हम्म कोई बंदा, हम्म हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए ले लिए, चलो आगे डिस्कस। अब मान लो कोई टीचर बंदा हम्म है और वो, हम्म। उसके लिए कौन सा हाउस चाहिए? मैं टीचर के लिए मरकरी के साथ, मरकरी टीचर भी होता है ना। नाइन्थ हाउस। 9th हाउस अ, चाहिए बिल्कुल। और फिफ्थ हाउस भी चाहिए। हाँ, फिफ्थ हाउस। 5th भी हम्म। चल जाएगा, शिक्षा। लेकिन उससे उससे इंपॉर्टेंट सबसे पहले एजुकेशन का प्राइमरी हाउस कौन सा है? 4th हाउस। फोर्थ हाउस, प्राइमरी हाउस अच्छा। तो एजुकेशन का अपना 4th हाउस है ना। 4 9 5, 4 5 भी चल जाएगा। 4 5 9। फोर हाँ। फाइव नाइन। अब मान लो आज के जमाने में हम इसको थर्ड हाउस भी ले सकते हैं। अब थर्ड हाउस क्यों लेंगे? इसके साथ थर्ड हाउस भी ले सकते हैं, क्यों लेंगे थर्ड हाउस? चीजों ऑनलाइन को की वजह कनेक्ट से। कर, ऑनलाइन डिवाइस है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन। चीजों को connect- अगर मान लो किसी का 4 और 9 आ रहा है या 4 5 9 आ रहा है, अब वो कहते हैं क्या मैं हम्म। ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो फिर हमें थर्ड हाउस देखना पड़ेगा, ये थर्ड थर्ड आ हाउस रहा में है नहीं आ रहा देखना। है।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेट सर्विसेज। ये भी कम्युनिकेशन ही हो गया ना एक तरीके का। ये भी हम हम्म मरकरी के थ्रू थर्ड देखते हैं, इसमें भी। थर्ड इसमें भी हम थर्ड हाउस देख लेते हैं। हम्म अब कुछ छोटी पोस्ट है जैसे पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए कौन सा हाउस चाहिए? आठवां ही। थर्ड चाहिए ना। पोस्टमैन डाक बांट रहा है तो लोगों थर्ड से कनेक्ट कर रहा है। यात्रा थर्ड। यात्रा छह। पोस्टमैन छोटे छोटे यात्रा, यात्रा। छोटी यात्रा होगी पोस्टमैन की, एक तरह से छोटी हम्म, यात्रा है ना, घर घर जाके वो जो बांट रहा है। चार। 3 नंबर। तीन तीन। तीन अब मान लो स्क्रिप्ट राइटर के लिए क्या चाहिए? है। स्क्रिप्ट राइटर जैसे स्टोरी लिखनी है किसी ने, फिर किसी का अच्छा, राइटिंग राइटिंग के लिए ना। राइटिंग। राइटिंग के लिए थर्ड आपको फोर्थ फिफ्थ हाउस चाहिए और थर्ड हाउस, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड क्योंकि थर्ड थर्ड हाउस राइटिंग हो थर्ड गया, हाउस। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी से हो गई। कोई लेक्चर लिखना है, कुछ लिखना है, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। को, कोई भी कला के काम में फिफ्थ हाउस फाइव चाहिए। चाहिए चाहिए। हम्म अब मान लो अच्छा, मार्केटिंग पोस्टमैन या में, एक जी मिनट, पोस्टमैन में आपने तीन लिखवाया है, क्या इसमें छह नहीं चाहिए? क्या ये सर्विस नहीं है? कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब आप ना जोड़ो। मैं तो मेन हाउस दिखा रहा हूँ, जैसे जोड़ सकते हैं, सर्विस अच्छा, प्रोवाइड कर रहा ठीक है, ठीक थ्री ठीक। सिक्स है। हाँ। थ्री सिक्स हम्म मतलब हाउसेज हम इसको। मैं ये सोच रहा हूँ, देखो लाइफ में ना अपने पास ये देखना, अपने पास सबसे ज्यादा वो आएंगे मैरिज के लिए, प्रोफेशन के लिए लोग, और लीगल हम्म के लिए। तो हम कि अभी एक बार ये सारा समझने के बाद फिर ना 2-3 दिन यही प्रैक्टिस करना कि इसके साथ ये आ रहे हैं, इतने हाउस आ रहे हैं, 5 हाउस भी आ सकते हैं मान लो। मरकरी के हम्म साथ 4 हाउस भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए देखो कि मरकरी का जो प्लेनेट है वो अगर अनटेनेंटेड होगा तो उसके नंबर भी जुड़ जाएंगे ना। हम्म तो 3 या 4 की जगह 5 वो अपने पास आ सकते हैं। देन आता है पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर। ये भी हम मरकरी से ही देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी मरकरी से आ जाती हैं। देन सेल्स मरकरी कौन सी पर्सन, प्लेस पे होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का? नक्षत्र लेवल पे मरकरी हो। नक्षत्र लेवल पे मरकरी हो तब भी हम मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं? हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे। अच्छा। उसके बाद सेल्स पर्सन, मार्केटिंग, ये हम्म सारे मरकरी प्लेनेट। लॉयर और लीगल एडवाइजर को भी मरकरी दिखाता है। अब लॉयर और लीगल एडवाइजर हम किस केस में बोल सकते हैं? जब उसका छठा हाउस आ जाए, कोर्ट से रिलेटेड काम आ गया ना लॉयर का, और लॉयर को हम्म भी बोलना पड़ता है, तो मरकरी हम्म जरूरत है मरकरी की। हम्म। आईटी प्रोफेशन में प्रोग्रामर आ सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर के लिए हमें 5वां और 8वां हाउस चाहिए साथ में। सर, उनके लिए वो भी तो चाहिए तीसरा हाउस, हाँ, ऑनलाइन तीसरा की भी ले वजह सकते, से। तीसरा ऑनलाइन की वजह से तीसरा भी ले सकते हैं। फिर अगर मरकरी है तो बच्चों रिलेटेड बिजनेस, बच्चों से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। मा- एक चीज और भी मेरे को आईटी में कहनी थी सर, जितने भी हाँ ये लैंग्वेज जो करते हैं ना, ये जो अ, अरे जर्मनी, अच्छा ये अरे ये कोडिंग जो जो। कोडिंग करते हैं, हाँ, जो कोडिंग होती है सर, उसके लिए आठवां घर भी चाहिए ना रिसर्च के लिए? कोडिंग के लिए आत्मगत चाहिए, लेकिन कोडिंग को आप केतु से जोड़ेंगे। केतु से जोड़ेंगे, नक्षत्र, हाँ, ओके। नक्षत्र लेवल पर केतु हो तो 5वां 8वां केतु के साथ हो, क्योंकि केतु अच्छा, कोडिंग का कारक है ना। ठीक ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैटर्न। हम्म तो सैटर्न जैसे हमने पढ़ा था, डिसिप्लिन है, लेवर है, बोन्स है हमारी, हार्ड वर्किंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है ऐसा आदमी, लैंड एंड प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन का काम है, मेटल से रिलेटेड है। अब सैटर्न आपका नक्षत्र लेवल पर आ जाए, आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या नंबर चाहिए? 3 5 9। ना, फिफ्थ भी नहीं। प्राइमरी हाउस कौन सा होगा? भाई फोर्थ हाउस हमारे घर का है ना। हम्म फोर्थ हाउस इंटीरियर डिजाइनर का भी है ना। तो उसको हम कह सकते हैं मैं बोल ठीक है, फोर्थ मैं का। बोल रही थी, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, अब मान लो कोई बंदा डॉक्टर, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो उसके लिए कौन सा हाउस चाहिए? सैटर्न, और डॉक्टर बनना चाहता हो, ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर के लिए नाइन। एट नाइन। एट आठ नहीं, आठवां डॉक्टर हाउस। के लिए 8। 8वां आपको सर्जन के लिए चाहिए। अगर ओके। और सर्जन है डॉक्टर। तो यहाँ डॉक्टर के लिए आपको 6th हाउस हो गया और 12th हाउस हो गया। 6th हाउस अपना मेडिकल का है,
और 12th हाउस अपना हॉस्पिटल है, तो 6 ओ 12 चाहिए। अब जो आपने आठवां बोला वो चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, हड्डी वड्डी टूटती है तो एक तरह से सर्जन वाला काम हो गया ना, वहां हमें 6 8 12 चाहिए। हम्म। अगर किसी को मेटल का बिजनेस करना है तो किसका? शनि, मेटल का, आयरन वगैरह इनका, उसके लिए शनि का होना जरूरी है। एक काम होता है लेबर सप्लाई, अब किसी का शनि आ हम्म। रहा है उसके साथ छठा घर आ जाए तो लेबर सप्लायर का काम कर सकता है वो। अगर छठे के साथ 12वां जुड़ जाए तो फॉरेन में लेबर सप्लायर का काम कर सकता है, लोग भेजते हैं 12वां घर लेबर। जुड़ हैदराबाद। जाए तो। हाँ, जैसे कुवैत वुवैत नहीं भेजते, लेबर। पहले बहुत लेबर जाती थी कुवैत दुबई, ये भेजते थे। हाँ। हाँ, तो तो सर छठा घर, इसको मनुष्य इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जी, जैसे आजकल वो कंपनी चलती है, अर्बन कंपनी वगैरह। हाँ हाँ, ये चलती है बिल्कुल, ये सर्विस प्रोवाइडर ही हो गए ना। हाँ, इवन लेबर आपका चार्ज जोमेटो भी कनेक्ट। सर्विस प्रोवाइड हो गया। हाँ, अर्बन कौन सी है वो, अर्बन क्लीन क्या नाम है करके, वो अर्बन भी कंपनी। वो। हाँ, ये आजकल वो जैसे सब मेड वगैरह भी प्रोवाइड बिल्कुल करती, सर्विस प्रोवाइड। हम्म। बिल्कुल। लॉ डिपार्टमेंट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिशनर, जज, ये भी हम शनि से देखते हैं। 8वां एग्री, घर। हाँ, एग्रीकल्चर भी हम शनि से देखेंगे। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को भी हम शनि से देखेंगे। और एचआर को भी शनि से देखते हैं। देन बात करते हैं हम राहु की। राहु भी जैसे सूर्य की तरह जब हम शनि की लीडरशिप। बात करते हैं तो हम आठ, नहीं, एक सेकेंड रुकिए, मेरे को ये बात समझनी थी। जैसे अभी हम शनि की बात कर रहे थे, जी, तो शनि कौन से घर में होना चाहिए? 8वें घर में? नहीं, शनि कहीं भी हो, देखो सबसे पहले, अच्छा, हम सबसे पहले रिजल्ट प्लेनेट देता है अपने, कोई भी प्लेनेट ठीक है है। उसको हमने पकड़ना, फिर जो उसके हाउसेस दे रहा है साथ में उनसे रिलेट कर देना है। मान लो शनि आ गया, 6 12 आ गया, तो उस आदमी को आप कह सकते हैं हम्म कि भाई डॉक्टर बन जा। बन जाओ। ठीक है ना, हम्म 6 8 12 आ गया, पूछने आया कोई आदमी, तो सर्जन बन जा। लेकिन हमारा सिस्टम ये होना चाहिए कि हम सामने वाले से पूछें, हम तो उसको 10 एडवाइस दे देंगे, हो सकता है वो बन ही ना पाए। अब शनि वाला आ गया, कोई डॉक्टर ना बन पाए तो हम क्या करेंगे? तो उसके हम हम्म। हाउस यूटिलाइजेशन करेंगे ना। आयरन इंडस्ट्री में हर कोई नहीं जा सकता, कोई कहता जी मेरे को तो कुछ काम आता ही नहीं, तो भैया ठीक है, लेबर सप्लाई का काम करने लग जाए। देन आता है राहु। राहु हम्म अगेन लीडरशिप, पॉलिटिक्स, एम्बिशन बहुत होते हैं राहु वाले के, डिजायर बहुत ज्यादा होती हैं, मेटरलिज्म, इल्यूजन, अनयूजुअल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल। अब कोई बंदा आता है वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में सक्सेस होऊंगा नहीं, होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर उसका राहु है आ, अपना नक्षत्र लॉर्ड, 10th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड का, तो पॉलिटिक्स के लिए हमें कौन कौन से हाउस चाहिए? राहु, सन, हाँ जी, मून। नहीं नहीं, मैं हाउसेस की सन बात कर भी रहा हूँ। चाहिए सर। वो हाँ। तो सन तो आएगा अच्छा, ही। हाउस हाउस, टेंथ हम हाउस। अगर राहु है तो हाँ, राहु के टेंथ। साथ कौन कौन सा हाउस चाहिए? सन, हाउस चाहिए, हाउस। हाँ, 10th 11, 10th 11th, और इसके अलावा? 10th और घर तो 11th। चाहिए ही। फर्स्ट हाँ जी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट भी पहला हो गया। देखो, पहला। इसमें आपको किस तरह से हाउस चाहिए, इस तरह से जोड़ो। एक टाइम फर्स्ट तो हो ही गया, अगर फर्स्ट ना नाइन्थ, भी हो, सिक्स्थ। सबसे पहले आपको हाउस चाहिए सेकंड हाउस, आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हाँ। ओके। फैमिली के सपोर्ट के बाद आपको थर्ड हाउस भी चाहिए, जो सन में हमने लिखे थे ना वही वाले थर्ड हाउस चाहिए। आप जब कोई लीडर बनेंगे तो कई इलेक्शन लड़ेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, टिकट मिलेगा हम्म। पार्टी से, हम्म टिकट का वो करेंगे। फिर उसके बाद चाहिए हमें सिक्स हाउस, क्योंकि कंपटीशन है ना, हम्म सिक्स हाउस कंपटीशन का भी है। हम्म फिर हमें चाहिए हम्म नाइन्थ हाउस, कि हमारे गुरु और पिता का आशीर्वाद हो। हम्म फिर हमें चाहिए 10th हाउस हम्म स्टेटस के लिए। और 11th हाउस हमारी डिजायर फुलफिलमेंट करेगा। हम्म ये हमें तो कॉम्बिनेशन इन इतने हाउसेस। सारे नेता बनने के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब सारे नहीं, उसमें लेवल अलग हो सकता है। किसी का मान लो 10th हाउस बहुत आ रहा है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरी कुंडली में आप देखोगे ना 10th हाउस बहुत है। 10th हाउस से हम्म मेरे को क्या फायदा हो रहा है, बड़ा आप लोगों के सामने घर वाले भी आते हैं बताऊं, स्टेटस मेरा बना हुआ है। अब अंदर से तो मेरे को पता है ना मेरी पोजीशन क्या है, मार्केट में स्टेटस सब है, सब लोग लाइक करते हैं, मानते भी हैं। अंदर की हालत तो मेरे को पता है ना। अब यही मेरा अगर 10th के साथ 11 आ जाता, बहुत बढ़िया रहता मेरे लिए। तो मेरी कुंडली में 11 आता ही नहीं कहीं सन के अलावा।
मेरी कुंडली में 8th और 10th बहुत बड़े हुए हैं, तो मेरी लाइफ पीसफुल कब से हुई? जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को चालू किया, 8th हाउस को यूटिलाइज करना चालू किया। तो हाउस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है। मेंटली भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फाइनेंशियली भी मिल रहा है। तो खाली 10th हाउस आपको स्टेटस देगा, चाहे आपके पास अंदर से कुछ हो ना हो। उसके बाद डिप्लोमेट्स के लिए अगर राहु आ रहा है, राहु फॉरेन को भी दिखाता है ना, तो डिप्लोमेट्स के लिए हमें फिर 10th हाउस चाहिए। डिप्लोमेट्स का स्टेटस ही होता है ना ये। फिर हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च रिसर्च वर्क, टेक्निकल वर्क, सॉरी रिसर्च वर्क नहीं, टेक्निकल वर्क और टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब के लिए हमें कौन सा हाउस चाहिए? 9th हाउस तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में थर्ड भी चाहिए। हम्म, ना थर्ड चाहिए ना नाइन्थ चाहिए। 8 8 8 8। 8th चाहिए और 5th हाँ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए ना। हाँ 5th और 8th मेन प्राइम हाउस, 5th और 8th चाहिए, बाकी उनके साथ हम जोड़ सकते हैं, लेकिन 5th और 8th हाउस हमें बहुत जरूरी चाहिए। देन आ जाता है इलीगल वर्क और अंडरवर्ल्ड के लिए। अच्छा, अंडरवर्ल्ड। इलीगल वर्क और अंडर, तो 8th हाउस अपना इलीगल वर्क के लिए है, और 12th हाउस अंडरवर्ल्ड वाला कभी भी जेल जा सकता है। कौन सा? कौन सा? 12th हाउस, 8th हाँ, और 12th। 8th और 12th। राहु वाला अगर मान लो स्पेकुलेशन का बिजनेस करता है, गैम्बलिंग करता है, स्टॉक मार्केट करता है, तो राहु के साथ कौन सा हाउस चाहिए? पढ़ा था ना फिफ्थ हमने, हाउस। स्टॉक। 5th हाउस स्टॉक मार्केट के लिए हमें 5th हाउस चाहिए ना, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब के लिए। फिफ्थ हाउस। देन फिल्म इंडस्ट्री और फोटोग्राफी के लिए कौन सा हाउस चाहिए? वही पांचवा। पांचवा। पांचवा हाउस चाहिए। लिकर स्टोर और होलसेल बिजनेस के लिए कौन सा हाउस चाहिए? होलसेल लिकर लिकर स्टोर। स्टोर। नहीं भाई, कौन सा? लिकर। सेवंथ हाउस तो मस्ट है ना, शॉप के लिए, बिजनेस हम्म। के लिए। और बिजनेस के लिए, हाँ। और हमने एक चीज पढ़ी थी, हम शायद भूल गए, फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए या होलसेल बिजनेस के लिए 3rd हाउस लेते हैं हम। तो 3 और 7 चाहिए हमें। अब उसमें इसको आप इस तरह से ऐड करेंगे कि इस बिजनेस में उसको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 2 6 11 आ रहा है साथ में, तो पैसा 11, आएगा ना। हाँ। 2 6 11 आएगा तो पैसा आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर के लिए भी हम राहु से देख लेते हैं। अगर किसी का केमिकल के लिए फॉरेन, 8वां हाँ जी, हाउस की जगह। हाँ 8वां। 8वां हाउस चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, तो मेन हाउस, प्राइमरी हाउस कौन सा चाहिए हमें फॉरेन रिलेटेड बिजनेस के लिए? 12वां। 12वां बारहवां। बिल्कुल। 12वां घर चाहिए, 9वां। बिल्कुल ठीक है। 9वां भी। 12वां चाहिए, और बाकी उसके साथ 9वां हाँ भी 9वां चाहिए। भी चाहिए। देखो, बड़े 12वां जो चाहिए आपको ना, 9 हाउस चाहिए। अगर आप कनेक्ट करेंगे ना, 3rd हाउस भी चाहिए, 9वां हाउस भी चाहिए, 12वां हाउस भी चाहिए। रीजन भी क्या, छोटे थर्ड यात्रा, हाउस बड़े यात्रा, आप, बड़े यात्रा। नहीं नहीं, बड़ी यात्रा छोटी जगह, वीजा के लिए आपको 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन हो गया। 3rd हाउस, हाँ। नौ नौ बिल्कुल। नौवा नौवा हाउस आपका लॉन्ग टर्म डिस्टेंस वो हो गया, फॉरेन जाने के लिए हो गया। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट के लिए हो गया। तो 3 6 चीज 9 और आपको। कर सकते हैं, एक अगर थर्ड हाउस नहीं भी है ना सर, हम्म आप आज के टाइम में हम हर चीज के लिए, फॉरेन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की तो उस जरूरत है ही नहीं। तो भी नहीं, हम आप देखो, एक 7 मिनट। 9 12 कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, ऑनलाइन के लिए तो 3rd हाउस चाहिए ना आपको। हाँ, थर्ड थर्ड। अगर डॉक्यूमेंटेशन छोड़ो, 3rd हाउस तो फिर भी चाहिए ना, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो तीन हाँ नौ बिल्कुल। बारह थर्ड तीन और नौ बारह थर्ड और 12। हाँ। हाँ, मतलब आप प्राइमरी हाउस पकड़ के फिर उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। मान लो 12 के साथ 8वां घर आ गया थोड़ी देर के लिए, तो उसे हाँ। जो फॉरेन हाँ। डील करेगा उसमें दिक्कत आएगी। 8th हाउस को यूटिलाइज करना पड़ेगा, या तो उसकी इंडस्ट्री हो फिर बना के सामान सप्लाई कर रहा है बाहर, तो 8th हाउस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यूटिलाइज हो गया। अदरवाइज हमें 8th हाउस की यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब आते हैं केतु पे। जो हमारा केतु है वो है ऑकल्ट, रिसर्च, एनालिसिस, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन। अब कोई बंदा सपोज काम कर रहा है, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, तंत्र मंत्र, रेकी हीलिंग, तो प्राइमरी हाउस कौन सा चाहिए उसके लिए?
8वां तो चाहिए ही चाहिए। 8वां चाहिए ही चाहिए। हम्म, 8वां चाहिए। और अगर ये 8वें के साथ अगर फिर आप आइसोलेशन, 5वां जोड़ सकते हो, 9वां जोड़ सकते हो, 12वां जोड़ सकते हो। लेकिन हमें इन सब कामों के लिए 8वां चाहिए, 5वां भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन देंगे 9वां भी चाहिए, काउंसलिंग भी करेंगे, क्योंकि इन सब कामों में आपको रेमेडी के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। और सर 11वां भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। हाँ, पैसे के लिए वो तो पैसा तो देखो, 11वां तो मस्ट है, मिल जाए तो। लेकिन 11वें की प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम और हाउसेस तो क्रिएट कर लेते हैं, 11वें को क्रिएट नहीं कर पाते। नहीं तो हर आदमी हम्म। अपना सारे घर 11वें हाउस में बैठा रहेगा, अगर अपने हाथ में हो हम्म। तो। देन उसके हाँ, बाद ये बात आता है भी कि ठीक। आप जैसे ना, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं होती, अभी आप जैसे कह रहे थे, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, हाँ। कोडिंग, हाँ। जैसे ओरेकल है, जावा है, जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो उनके लिए हम्म। कौन सा हाउस चाहिए हमें? तो 5th और 8th हाउस। हम्म। अब आता है आपका डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और साइंटिस्ट। इनके लिए कौन सा हाउस चाहिए? सर एक तो 8। 8th हाउस ही चाहिए। 8th हाउस चाहिए, और कहीं ना कहीं 12th हाउस भी चाहिए। 8th और 12th ना? हाँ हाँ जी। केबल अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12th कौन क्यों सा बोला? हाउस? 12th 12th क्यों को बोला जब ये हमने? जब ये काम करेंगे ना, हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन तो जुड़े होंगे, ओ सॉरी, फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा हाउस चाहिए? 8वां। 8। अब ये हमने केबल केबल को केतु से क्यों जोड़ा? केतु से क्यों जोड़ा? इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि केतु। नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो एक अलग चीज हो गई। जो हमारे पाइप होते हैं ना, लंबे पाइप, वो केतु है। हाँ। लंबे अच्छा, पाइप पूंछ। हाँ, पूंछ, वो केतु है। लंबे पाइप हो ना, बड़े लंबे लंबे पाइप ठीक। होते हैं केबल में, और उसमें वो केतु है। इसमें फिर हम, केतु अगर आता है तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टीचर, आश्रम, मॉन्क, मेडिटेशन, योगा टीचर, साइकी रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, ये सारे काम कर सकते हैं अगर हमारा नक्षत्र लेवल पे केतु दिखा रहा है तो। और फिर हम उसी हिसाब से हाउस कनेक्ट कर सकते हैं, कि मान लो किसी का 5वां घर दिखा रहा है, 9वां घर दिखा रहा है, तो वो अच्छा वो होगा स्पिरिचुअलिटी में और इनमें। अगर नहीं आ रहा 5 9, तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब हम्म। ये तो हो गया कैरियर अपना। हम्म। वैसे हम लिख चुके हैं, एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ सारा, कि प्रोफेशन रिलेटेड प्लैनेट्स में सन के साथ हमने पढ़ा था गवर्नमेंट रिलेटेड, सिविल सर्विसेज, मेडिकल फील्ड। अब मान लो कोई आपके पास आ जाता है जिसका सन नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और उसका 6 और 7 आ रहा है, तो हम उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं? सन में 6 और 7। मान लो वो डॉक्टर नहीं है, तो दवाइयां भी होता है ना सन, तो उसको हम कह सकते हैं कि दवाइयों की दुकान खोल ले मार्केट में। और यही अगर 6 और 12 आ जाए तो क्या बोलेंगे? डोनेटेड। नहीं, आप तो रेमेडीज में जा रही हैं, हम कह रहे हैं उसको काम करने के लिए। भाई छठा उस गवर्नमेंट। दवाइयां हो गया, 12वां उस हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में दवाई की दुकान खोल ले। इस तरह से ओके। बनाओ ना ओके। चीजों। हम्म। हम सीधे रेमेडीज पे ना पहुंचते, पहले तो उससे हमें काम लेना। वो तो आपके पास है काम पूछने, हम्म। मेडी तो हम उस केस में देखेंगे कि अगर वो हाउस यूटिलाइज नहीं हो रहा, हम उसको एडवाइस दे सकते हैं भाई हॉस्पिटल में। अब मान लो 3 और 6 आ गया, हम्म। तो क्या बोलेंगे? दवाइयों से रिलेटेड काम के लिए ऑनलाइन दवाइयों का काम कर ले। थर्ड, हाँ, थर्ड ऑनलाइन अगर से। ऑनलाइन हो गया, छठा दवाइयों का हो गया। हम्म। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब मान लो हम्म। सपोज 1 और 10 आ जाए सन के साथ। हम्म। वन तो 1 और 10 आ जाए तो 1 यानी कि वो तो अपनी मेहनत से ही करेगा। हाँ और ठीक है, अपनी 1 खुद हो मेहनत गया। से ही अपनी जनरेशन का वो फ्लैग होल्डर होगा, जिस भी प्रोफेशन में होगा। पॉलिटिक्स में जा उस सकते हैं। पॉलिटिक्स में ये ना बहुत, हाँ। 1 और 10 वाले को हम कह सकते हैं कि सन पॉलिटिक्स को वो करता है, 10 नंबर स्टेटस बनाता है, भैया तू पॉलिटिक्स में चला गया, बहुत अच्छा करेगा। और 11वां जुड़ स्टेटस। गया उसके साथ, तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस तरह से ना आप जोड़ें। अब मान लो मून है, मून के लिए हमने क्या पढ़ा था? फूड, होटल बिजनेस, नर्सिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, हीलिंग, वाटर रिलेटेड काम। अब इसी का मान लो हम्म। 2 और 7 आ जाए, और मून प्लेनेट है, तो क्या बोलेंगे हम उसको?
2 7 उसी का ही बिजनेस करना है, मून रिलेटेड, ये हाँ सॉरी, ये हाँ, लिक्विड प्राइमरी मिल्क बिजनेस का। रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड, मेल कर सकता है। 2 नंबर दूसरा और हाउस फूड का भी पनीर है का ना। काम। हाँ। पनीर छोड़ो, दूध और आप पड़ी। बड़े सुन, 2 नंबर फूड का भी है ना। उसको हम कह सकते हैं हाँ, रेस्टोरेंट खोल ले फूड कोई, फूड में। हाँ हाँ। फूड हम्म। रिलेटेड। अब मान लो 2 के साथ 8 आ जाए चंद्रमा में, दो तो हम के उसे कह साथ सकते हैं 8। फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर ले। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ना हमें बहुत सारे ऑप्शन देने हैं। अभी मेरे को भी थोड़ा बहुत, हम धीरे धीरे जितना कनेक्ट करेंगे पढ़ेंगे इनको, हम उसको कनेक्ट करते जाएंगे। अब मान लो किसी का मून के साथ 2 12 आ जाए, हम्म। तो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की फॉरेन में सप्लाई कर ले, खाना एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट कर ले। एक्सपोर्ट। हाँ। हम्म। अब मान लो मून के साथ 2 12 आ जाए, और क्या कर सकते हैं, सॉरी 1 12 आ जाए, 1 12 अपने 1 6 12 आ जाए, थोड़ी देर के लिए 1 6 12, हम तीन तीन हाउस को कनेक्ट करते हैं। विदेश की नौकरी करे सर। किस चीज में? 6th हाउस रिलेटेड। बड़ा सिंपल से पकड़ो ना, विदेश हमारा आदमी को भेजेंगे, उसको बोलो भैया तू खुद हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम कर ले, सेवा का काम हो गया ना वो एक तरह से। और 12th हाउस हॉस्पिटल हो गया आपका, हॉस्पिटल भी यूटिलाइज हो गया 1 6 12 में, हाँ नर्सिंग, बिल्कुल बिल्कुल। कि 6 नर्सिंग 12 नर्सिंग। तीनों हम्म। तीनों यूटिलाइज हो गए। 2 6 12 वन बिल्कुल सिक्स टेन बिल्कुल। 1 6 10, पहला अगर हम खुद हो गए, छठा अगर सेवा का हम्म। भाव हो गया या हॉस्पिटल और मेडिकल लाइन हो गई, और 12th हाउस हम्म। हॉस्पिटल हो गया, तो आप हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कोई काम कर लें। वन देन सिक्स आता ट्वेल्व देन आता है मरकरी। मरकरी हमने पढ़ा है ट्रेडिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, मीडिया, जर्नलिज्म। अब हम्म। हम्म। किसी का 3 और 6 आ जाए, फ्री ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं किसी मीडिया हाउस में जाके काम सर्विस कर ले। 3 नंबर हाँ मीडिया मतलब का ना। स्पीकर भी हो सकता। हाँ। हाँ। अब इस तरह से हम ना प्लेनेट्स को, अब मान लो वीनस आ गया, ठीक है। हम्म। वीनस है हमारा डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ब्रांडिंग, म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग, गारमेंट, ज्वेलरी, फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट, शो बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पा, व्हीकल, रियल एस्टेट। अब हम्म। हम्म। वीनस आपका 1 5 दिखाए, तो क्या बोले हम? क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिविटी, ज्वेल डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकता हम्म। है, ठीक है, एक्टिंग में कर हम्म। सकता है, मॉडलिंग कर सकता है। एक और हम्म। 5 हो गए ना, मॉडलिंग कर ले, एक्टिंग कर ले, स्टाइलिश बन जा, जो हेयर कोई हम्म। भी, मतलब जो इस तरह के काम होते हैं। देन मार्स आ गया, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, वास्तु, एनर्जी, जिम्स, आईटी। अब मान लो किसी का मार्स आ रहा है और 6 8 12 आ जाए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? मार्स आ रहा है। तो 6 8 12, भाई सर्जन बन सकता है ना हॉस्पिटल में, और उधर 8वां घर सर्जरी के लिए यूज हो गया, 12th हाउस हॉस्पिटल हो गया। हाँ। 4 और 9 आ जाए मार्स के साथ, या 4 5 9 आ जाए। रिलेटेड काम करें। हाँ जी। वास्तु का काम। वास्तु का काम बहुत बढ़िया, चौथा घर वास्तु के लिए हम यूज है, 5वां सॉल्यूशन और काउंसलिंग, वास्तु का काम अच्छा कर सकता है। किसी का 4 11 आ जाए, वो मकान बनाने का काम, मक, कंस्ट्रक्शन। मकान बनाने का अगर काम कर ले। और देखो 11वां हाउस ना बहुत बड़ा करता है चीजों को, और लाभ का है ना, उसको हम कॉलोनी काटने के लिए बोल सकते हैं, टाउनशिप क्या। काट सकता है। टाउनशिप टाउनशिप जो बड़े बड़े बिल्डर कॉलोनियां काटते हैं, हाँ हाँ प्लॉटिंग नहीं हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ तो 4 11 हाँ। अगर वो आ जाता है तो उस तरह के काम कर सकता है। अगर मान लो सपोज हम लेते हैं इसके मार्क्स के साथ, और क्या कॉम्बिनेशन है, 4 8 वो थोड़ी 5 8 आ जाए, तो उसको आईटी सेक्टर में जाने के लिए बोल सकते हैं। 8वां और 5वां यूज है। देन आता है जुपिटर। जुपिटर रिलीजियस सब्जेक्ट्स पे, फिलोसफी, टीचिंग। अब 4 9 आ जाए जुपिटर के साथ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? 4 9
ये एक तो पुरातत्व, जो भूलों की एजुकेशन नहीं होती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट टाइप। आर्कोलॉजिस्ट में हम सैटर्न से लेंगे, क्योंकि अच्छा, देखो सैटर्न से लेंगे। सैटर्न से इसलिए लेंगे कि सैटर्न को हम ओल्ड प्लैनेट मानते हैं, बूढ़ा मानते हैं, एजेड मानते हैं। तो पुरातत्व से जोड़ोगे तो वो पुरानी चीजों पे कर रहे हैं ना, जो पुरानी चीजें हैं, वहां सैटर्न। यहाँ आप क्या कर सकते हो, फोर्थ हाउस बेसिक एजुकेशन, नाइन्थ हाउस हायर हम्म। एजुकेशन, तो प्रोफेसर बन सकता है बंदा। जुपिटर अपने आप को ऑफिस। टीचिंग का है ही। अगर खाली नाइन आउट दिखा रहा हो जैसे सपोज, तो रिलीजियस गुरु बन सकता है। हम्म। जो ये जितने बाबा आप देखते हैं कथावाचक और ये सब, इनका नाइन्थ हाउस आपको स्ट्रांग मिलेगा। हम्म। देन बात आ जाती है सैटर्न की। लॉ, इंजीनियरिंग, वेयर हाउस, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, लेदर, एंटिक्स, हिस्ट्री, प्रिंटिंग, जंक, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। अब 4-8 आ जाए तो आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए बोल सकते हैं सैटर्न के साथ, कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम कर ले। राहु, अगेन फोटोग्राफी, एक्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रग्स, गेमलिंग, गजट। देन केतु, ये सब हम पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर, हम्म। रूट्स, डिजाइनिंग, आयुर्वेदिक, कंप्यूटर, एडिटिंग, ये सारे। अब इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपने, जब हम प्रोफेशन को स्टडी कर रहे हो तो हमें जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड दिखा रहा है प्लेनेट, उनसे हमें रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम उनसे रिलेशन खराब करेंगे तो हमारी लाइफ में दिक्कत आएंगी, हमारे प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। जैसे मान लो किसी का 10th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 9th हाउस दिखा रहा है, वो सॉरी वीनस दिखा रहा है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, बंदे को अपने स्पाउस के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। अगर कौन सा वीनस दे रहा हाउस दिखा रहा है? है, विनस हाउस दिखाई नहीं, दे रहा तो स्पाउस। हाँ अगर नक्षत्र वीनस आ रहा है तो स्पाउस के साथ रिलेशन खराब नहीं करने। अगर हम्म। मून दिखा रहा है तो मदर के साथ नहीं करने। हम्म। अगर सन है तो फादर से अच्छे रिलेशन रखने हैं। अगर फादर से अच्छे रिलेशन नहीं रखोगे तो आपका काम खराब होगा। जुपिटर गुरु से, मार्स ब्रदर से, सैटर्न स्टाफ और लेबर से, हम्म। और मरकरी सिस्टर और बच्चों से। तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमने किसी का 10th कस्पल सब लॉर्ड खोला और उसका नक्षत्र लॉर्ड हमें मंगल दिखाई दिया, तो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये देखो, वो जो आपके पास आया है वो अपने प्रॉफिट परेशान है तभी आया है, वैसे तो आया नहीं। आप नक्षत्र हम्म। हम्म। लॉर्ड देखते ही उसके ऊपर क्वेश्चन दाग दो कि आपने वीनस देखा कि भैया वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसने जैसे ही कहा नहीं जी ठीक नहीं है, तो हमें और कोई रेमेडी देने की जरूरत ही नहीं है, भाई वाइफ से रिलेशन अच्छे कर दे। किसी का मंगल हाथ देखा आपने नक्षत्र लॉर्ड कि ब्रदर के साथ कैसे रिलेशन है, और 90% लोग आपको ये कहते मिलेंगे, ये ह्यूमन नेचर है हम भी, कि जी मैं हम्म। सही हूं सामने वाला गलत है। एग्जैक्टली। तो फिर उसको हमने यही कहना है कि भाई तू रिलेशन अच्छे बना। तो ना बहुत चीजें ऐसी कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग टिप देता हूं आपको। आपकी लाइफ में पैसा कहां से आएगा, एकदम अगर आपको स्क्रीन शॉट प्रेडिक्शन देनी हो ना, आपका जो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड है, सॉरी कस्पल सब लॉर्ड हो गया तो बड़ा एक नई चीज बताता हूँ आपको। आपकी सेकंड राशि कहाँ बैठी है जया जी, आपकी मेरी किस लगन की कुंडली है आपकी। मेरी मकर, वृश्चिक लगन की, सॉरी। 8 नंबर से चालू होती है ना आपकी कुंडली, तो हाँ जी। सेकंड राशि आ गई 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। सेकंड राशि आ गई आपकी 7th हाउस में, 7th में आती हाँ है ना। जी। तो हाँ आपको जी। बिजनेस या पार्टनरशिप के थ्रू पैसा आएगा। हम्म। आप देखना, आपकी गुरु माता आपकी कौन सा हाउस में बैठी है सेकंड राशि। मेरा सेकंड राशि फर्स्ट। फर्स्ट में, तो आपके सेल्फ एफर्ट से पैसा आएगा आपके पास, किसके? अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से फर्स्ट है हाँ, मेरा। हाँ फर्स्ट हाउस होगी ना, खुद होगी। मोनिका जी आपकी कहाँ बैठी है, वहीं बैठी है वही, हैं? हाँ। कौन से में। फर्स्ट हाउस में। हाँ तो फर्स्ट हाउस आपका में। अपने एफर्ट से अपनी आएगा। नहीं, मेहनत। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। मेरा लगन अगर 12वीं राशि है तो तो थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस सेकंड है, राशि थर्ड हाउस में हो गई ना। थर्ड हाउस में होगी, हाँ। हाँ, थर्ड तो हाउस में। आप अब आप थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, या छोटे बहन भाइयों के थ्रू उनकी हेल्प से आ सकता है। ऑनलाइन आप काम करिए, पैसा आएगा आपके पास। ऑनलाइन। ऑनलाइन करिए।
तो आपके पास पैसा आएगा। तो मतलब जहां सेकंड हाउस, सेकंड राशि जिस हाउस में जाके सेकंड बैठ राशि। गई, वहां से आपको पैसा जनरेट होगा। ओके। जैसे मेरी सेकंड राशि एट हाउस में बैठी हुई है, तो मैं एक फट मिनट से। में मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। और से नहीं, मैं और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अच्छा, हाँ, इलीगल पैसा भी आएगा? बताता हूँ अभी।